अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं किसी सियासी सूरत हाल पर बात करने नहीं आया। आज मैं बात करने आया हूँ उस सफ़ेद मौत की जो हमारे घरों के दरवाजे खटखटा रही है। मैं बात करने आया हूँ उस जहर की, उस नासूर की जो हमारी रगों में, हमारे बच्चों के खून में उतारा जा रहा है। मनशियात, आइस, कोकेन, ये कोई आम जुर्म नहीं है। ये एक जिंदा लाशें बनाने वाली फैक्ट्री है। ये वो दीमक है जो हमारी जवान नस्ल को, हमारे मुस्तकबिल को, हंसते खेलते घरानों को जिंदा दरगोर कर रही है। आज हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे पोश इलाकों से लेकर गरीब की झोंपड़ी तक ये मौत सरेआम बिक रही है। माएं रो रही हैं, बाप जो इन बेटों के जनाजे उठा रहे हैं। एक ऐसा जहर जो इंसान की गैरत, उसकी अक्ल, उनका सब कुछ चाट जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इस मौत का कारोबार करने वाले, इस जहर के सौदागर हमारे निजाम के नाक के नीचे बैठकर अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमारी नस्लों के सौदे कर रहे हैं। और जब इस जहर को बेचने वाले, इसकी मौत की मलका पकड़ी जाती है तो हमारा निजाम इंसाफ क्या करता है? सिर्फ उसको प्रोटोकॉल देता है। ये एक ऐसी ड्रग क्वीन जो पकड़ी गई है, उसका नाम है अनमोल उर्फ पिंकी। पिछले 15 सालों से पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इस औरत ने जहर का एक ऐसा कॉर्पोरेट नेटवर्क खड़ा किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कोई आम गली मोहल्ले की पेडलर नहीं थी, ये मौत की होलसेलर थी जिसने बाकायदा ब्रांड बनाकर हमारे मुल्क के अशराफिया और अमीरजादों को अपना निशाना बनाया हुआ था। पिंकी का बिजनेस मॉडल किसी हाईटेक कंपनी से कम नहीं था। व्हाइट कोक और गोल्डन कोक के नाम से ये महंगी तरीन कोकीन बेचती थी जिसके 1 ग्राम की कीमत 25 से 40 हजार रुपए तक थी। सोशल मीडिया एप्स के खुफिया ग्रुप्स और ऑर्डर्स लिए जाते थे और डिलीवरी के लिए उसने बाकायदा तनख्वाहदार खवातीन बाइक राइडर्स रखी हुई थी मुबैना तौर पर, ताकि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को शक ना हो। अब जरा अंदाजा लगाइए कि यह औरत कानून की गिरफ्त से बचने के लिए कितनी शातिर थी। इस बात का अंदाजा लगाइए कि उसने तेजाब से अपने फिंगरप्रिंट्स तक जला दिए ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम में उसकी शनाख्त ना हो। इसके पास कई जाली शनाख्ती कार्ड थे, दर्जनों सेफ हाउसेस थे और 72 हलकों में उसके ताने बाने मिलते थे। 5 साल पहले जब उसे पंजाब में पकड़ा गया तो उसने कुछ रकम देकर, मुबैना तौर पर रिश्वत देकर अपना रास्ता साफ कर लिया था। यह है वो खौफनाक चेहरा, यह है वो नासूर जो हमारे घरों तक अब आ पहुंचा है। गुनाह का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। 12 मई 2026 की रात एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया इतला पर गार्डन पुलिस स्टेशन ने कराची के एक पोश अपार्टमेंट पर धावा बोला। पिंकी रंगे हाथों पकड़ी गई। पुलिस को वहां से कोई मामूली मिकदार नहीं मिली, बल्कि उसके फ्लैट से एक पूरी मोबाइल ड्रग लेबोरेटरी बरामद हुई। केमिकल्स, कोकेन बनाने का सामान, लोडेड असला और करोड़ों रुपए मालियत का तैयार जहर मिला। चलो, यहां तक तो पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन असल तमाशा अगले दिन हुआ। एक ऐसी मुजरिमा जिस पर कत्ल का मुकदमा हो, जो मुल्क की सबसे बड़ी मनशियात मुस्तकिल सप्लायर हो, उसे कानून के मुताबिक तो हथकड़ी लगाकर सख्त सिक्योरिटी में लाया जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? मोहतरमा बगैर हथकड़ी के, डिजाइनर चश्मा लगाए, हाथ में मिनरल वाटर की बोतल लिए ऐसे चल रही थी जैसे किसी फैशन शो के रैंप वॉक पर वॉक कर रही हो। तफ्तीशी अफसरान के पीछे खादमों की तरह रास्ता बना रहे थे। वो अदालत में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही, कहके लगाती रही, चेहरे पर कोई खौफ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने गिरफ्तारी से पहले एक ऑडियो मैसेज में खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया था, मलका मैडम पिंकी, नाम ही काफी है, रोक सकते हो तो रोक लो। उसे पता था कि हमारे निजाम को कैसे चकमा देना है। अब जरा रुख बदलते हैं। इसी कराची शहर में, इसी पुलिस के सामने एक और औरत आती है। उसका नाम है शीमा करमानी। 75 साल की बुजुर्ग औरत, एक क्लासिकल डांसर, एक इंसानी हकूक की अलमबरदार। वो औरत जो किसी के घर में जहर सप्लाई नहीं कर रही थी, जो किसी नौजवान की रगों में मौत नहीं उतार रही थी, वो सिर्फ प्रेस क्लब के सामने एक पुरअमन असेंबली के लिए एनओसी मांगने पहुंची थी। तो उस 75 साल खातून के साथ क्या हुआ? पुलिस की मोबाइल में उसे ऐसे ठोंसा गया, ऐसे बाजुओं से खींचा गया जैसे मुल्क की सबसे बड़ी मुजरिम हो। वो बूढ़ी औरत चीखती रही, 75 साल की हूं, मुझे इस तरह मत खींचो। लेकिन हमारी पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही। वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं था, वहां कोई मिनरल वाटर की बोतल नहीं थी, वहां कोई मुस्कुराहट नहीं थी, वहां सिर्फ और सिर्फ खौफ था, तजलील थी। सिंध के होम मिनिस्टर और सीनियर सूबाई वजीर ने इस मामले पर इंतहाई सख्त और शगाफ अल्फाज में ऐलान कर दिया है। उन्होंने वाजे किया है कि इस जहर की सौदागर खातून को किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर उस ड्रग क्वीन को खसूसी प्रोटोकॉल देने वाले, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले और बगैर हथकड़ी के अदालत घुमाने वाले तमाम नाअहल पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया है।
انمول پنکی تو اب پولیس کی سخت تحویل میں ہے اور نااہل پولیس والوں کی معطلی کے بعد اب پوری قوم کی نظریں اس کیس پر لگ گئی ہیں۔ کیا یہ زہر کا نیٹ ورک واقعی ہمیشہ کے لیے ختم ہو پائے گا؟ امید ہے کہ اس بار انصاف کا بول بالا ہوگا اور ہماری آنے والی نسلیں اس سفید موت سے محفوظ رہ سکیں گی۔ اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے اور باخبر رہیے۔ اپنے میزبان تہام اعظم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد